तीसरी खबर में हम बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम में राहत और बचाव कार्य जारी है। हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त अमित शाह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देहरादून वो पहुंचे हैं, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपको नजर आएंगे। अमित शाह का ये दौरा बेहद ज़्यादा खास, और आज इस पूरे कार्यक्रम में यहाँ पर प्रदर्शनी जो लगाई गई है उसका जायजा लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। और आज कई विषयों पर चर्चा भी, पहले सत्र में 5G और आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई। जैसा कि आपको मालूम है कि शिविर का आयोजन हो रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अब से कुछ देर के बाद संबोधन भी होने वाला है, तो वो क्या कहते हैं वो देखना बेहद ज़्यादा अहम होगा। फिलहाल के लिए तस्वीरें हैं देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का दरअसल आयोजन किया गया है, और इसी से संबंधित इस वक्त जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका जायजा लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी में इस वक्त उनकी मौजूदगी और साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और हर एक वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी वो ले रहे हैं। और आप देखेंगे इन प्रदर्शनी में अलग अलग जो स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से काम किया जाता है, इन मशीनरी का किस तरीके से इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हर एक बार की इन्फॉर्मेशन लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये एक्सक्लूसिवली भारत 24 आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। और इस विज्ञान कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ वो कहते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हो रहा है देहरादून में, और वहाँ पर खुद अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे हैं और अभी वो प्रदर्शनी का जायज़ा ले रहे हैं। और इसके बाद उनका संबोधन भी होने वाला है। वो इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। लॉ एंड ऑर्डर और ख़ास तौर पर पुलिस को मजबूत करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, जिस तरीके से मजबूती के साथ सिस्टम बनाया गया है, उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा। और सबसे महत्वपूर्ण है वो अलग अलग उपकरण, वो हथियार जिसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, जिसके ज़रिए किस तरीके से मजबूती के साथ पुलिस फोर्स काम करता है, उसकी बानगी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस प्रदर्शनी में जो कि यहाँ पर लगाई गई है। SDRF की तरफ से जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। और जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, और कैसे इनका क्रियान्वयन होता है, कैसे ये काम करते हैं, वो इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं। पूर्णिमा, हाईटेक होती पुलिस व्यवस्था, जिसमें चाहे AI का इस्तेमाल हो या साइबर सिक्योरिटी की बात हो, कैसे मजबूत होती हुई पुलिस नज़र आ रही है, उसका एक प्रेजेंटेशन इस वक्त अमित शाह के सामने रखा जा रहा है अलग अलग स्टॉल्स के माध्यम से। ये 49वीं अखिल भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस है ये, जिसके लिए देहरादून पहुंचे हुए हैं अमित शाह, और अब से थोड़ी देर बाद वो अपना संबोधन भी देने वाले हैं। पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, अब जैसे देखिए आप, ये GPRS सिस्टम है, उससे आधारित कैसे पुलिस अपने एक्शंस को और बेहतर कर सकती है, कैसे सुरक्षा के लिहाज से उसमें बेहतरी ला सकती है, आइडेंटिफाई स्पॉट लोकेशन के लिहाज से। इससे पहले आपने SDRF का देखा एक स्टॉल, साइबर सिक्योरिटी के इससे पहले स्टॉल पर गृह मंत्री अमित शाह थे, उनके साथ इस वक्त धामी मौजूद हैं। और एक एक स्टॉल पर जो तैयारियां की जा रही हैं पुलिस की तरफ से, पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका बेहतर समन्वय कैसा हो, उसी की जानकारी इस वक्त जुटाते हुए अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। उनके साथ धामी इस वक्त मौजूद हैं। देखिए 5G और आने वाली चुनौतियां, यानी कि बदलते वक्त के साथ 5th जनरेशन की जो ज़रूरतें हैं और टेक्नोलॉजी वाइज कैसे पुलिस मजबूत हो सकती है, उसी का व्याख्यान इस प्रदर्शनी के जरिए इस वक्त किया जा रहा है। कुछ उपकरणों को भी, जैसे दूरबीन है, इसको इस वक्त देख रहे हैं अमित शाह हाथों में लेकर, और हर एक स्टॉल से जहां पर वो गुजर रहे हैं उनको वहां की डिटेल्स भी इस वक्त दी जा रही हैं। पवन लालचंद हमारे संवाददाता और ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, ज़रा डिटेल में बताइए इस वक्त ये प्रदर्शनी किस चीज़ पर आधारित है, और इसके बाद अमित शाह का संबोधन भी है क्या? निश्चित तौर पर अमित शाह का संबोधन भी है, और वो जो पूरे देश के जो अखिल भारतीय पुलिस के अधिकारी हैं, ऑफिसर जो पहुंचे हुए, उनको संबोधित करेंगे। आपने जैसे खुद बताया कि जो आज के जमाने के यानी आधुनिक समय की जो पुलिस के सामने जो चैलेंजेस, जब 5G जब की टेक्नोलॉजी जब आएगी तो उससे जो क्रिमिनल्स के हाथ में, अपराधियों के हाथ में कुछ जो ताकत आ सकती है, उसका जो गलत इस्तेमाल कर सकते, उसको पुलिस कैसे हैंडल करेगी, टेक्निकली पुलिस कितना
चैलेंजेस उसके सामने है। तो कुल मिलाकर ये पूरी कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जो आज के जमाने में मॉडर्न साइंस ने जो ताकत दी है, पुलिस के हाथों को मजबूत किया है, तो उसी तरह क्रिमिनल्स के हाथों में भी गलत चीज जानने का एक रिस्क रहता है। उसी पर ये देश भर के तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी उनका मंथन चल रहा है। जैसे आपने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने काफी लंबा वक्त इस कॉन्फ्रेंस के लिए रखा है। 7:50 पे गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जाएंगे, पार्टी के पदाधिकारियों, मीडिया, सोशल मीडिया के लोगों से बात करेंगे। उससे पहले का करीब 2.5-3 घंटे का समय है। इसमें गृह मंत्री इसी एफआरआई का जो पूरा कैंपस है इसी में रहेंगे और काफी समय इस पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस को देंगे। उसके बाद एफआरआई के जो वैज्ञानिक है उनके साथ उनके चर्चा होने वाली है। लेकिन निश्चित तौर पर इस गृह मंत्री का संबोधन होगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीडिया के लिए सीधा इसमें कवरेज की एक तरह से इजाजत नहीं है। जो जानकारी दूरदर्शन या एएनआई के थ्रू ही हम तक पहुंच पा रही, लेकिन ये सही है कि इसको काफी अच्छा खासा समय गृह मंत्री अमित शाह देने वाले और पुलिस अधिकारियों को सुनेंगे भी। और जो आज के जमाने की टेक्नोलॉजी क्या है, जो चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे जो प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को मेंटेन करने के नजरिए से अपराधियों पर एक तरह लगाम लगाने के तंत्र हो, उन सब चीजों की बारीकी से जानकारी लेंगे जी। बिल्कुल। और पिछले कुछ वक्त में हमने देखा जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी रहा, अमित शाह ने जो बैठकें की सुरक्षा के लिहाज से, उसी का ये एक अलग फेज देहरादून में इस वक्त आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका डिटेल देने के लिए। देखिए, ड्रोन और सर्विलांस मैपिंग इस वक्त जिस स्टॉल पर मौजूद है गृह मंत्री अमित शाह, और सर्विलांस को कैसे बेहतर किया जाए, ड्रोन टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाए, साइबर सिक्योरिटी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, मैपिंग, जीपीआरएस सिस्टम आधारित पुलिस कैसे अपने एक्शंस को और बेहतर करे, इसी की डिटेल्स इस वक्त अमित शाह जुटा रहे हैं और उनके साथ धामी भी मौजूद है।